प्रिय छात्रों, आपको कल मैंने बता दिया था कि इसमें किस प्रकार के नालवेष्टित, सर्ववेष्टित आदि योग हमारे शास्त्र में वर्णित है, जिनका आधार ग्रह है। ग्रहों के आधार पर ये सारे योग बताए गए हैं। पुनः आज मैं आपको उसका जो अवशिष्ट भाग था, जैसे मातृ त्यक्त योग है, ऐसा बच्चा जो माता के द्वारा त्यक्त है, छोड़ दिया गया जन्म के पश्चात, ऐसे ग्रह योग कौन से हैं? कौन सी ऐसी ग्रही स्थिति है जिसके द्वारा माता अपने बच्चे को त्याज्य कर देती है, छोड़ देती है? यह पहले भी होता था, आज भी ऐसी स्थिति विद्यमान है। ऐसे में इस ग्रह योग की प्रासंगिकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य जी इस विषय में बराह मिहिर कहते हैं, आप देखें, आरार्क जयो त्रिकोणगे चंद्रे स्तेच विसृज्यते अंबया, अंबया विसृज्यते दृष्टे अमरराज मंत्रिणा दीर्घायु सुखभाग च स्मृतः पापक्षिते तुहिनगा उदये कुजयस्ते त्यक्तो विनश्यति कुजारक जयोस्तथापि सौम्येऽपि पश्यति तथा विधहस्तमेति सौम्ये तरेषु परहस्त गतो अन्य आयु। ऐसा आचार्य कहते हैं। इसकी व्याख्या देखें तो आप देखें, इस ग्रह योग के माध्यम से मातृ त्यक्त अल्पायु अथवा मातृ त्यक्त दीर्घायु किस प्रकार के योग को वह जातक प्राप्त करता है। जैसे कि आप देखें, श्लोक के भावार्थ आप देख रहे हैं, उसी के अनुरूप यह एक योगों को दिखाने के लिए कुंडलियां कल्पित की गई हैं। इसमें मेष लग्न की कुंडली है, चंद्रमा द्वितीय भाव में है, या चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो जाए या षष्ठ में हो जाए, मंगल शनि दशम भाव में विद्यमान हो तो ये योग बन सकता है। ऐसी ही स्थिति मंगल शनि और गुरु की बनने के बाद दशम में और चंद्रमा पूर्वोक्त स्थानों में कहीं हो तो भी यह योग बन सकता है, जैसा कि आपके समक्ष यह चक्र दिख रहा है। आगे यदि इस पर विचार करें तो आपको बता दें, मातृ त्यक्त जातक सुख जन्म योग की जो परिकल्पना है, इसके पीछे एक उदाहरण और आपको दें। आचार्य कहते हैं क्या कि चंद्रमा यदि लग्न में हो, मंगल उसको पूर्ण दृष्टि से सप्तमस्थ जैसा कि देख रहे हैं बैठ करके देख रहा है, और शनि एकादश भाव में है, तो भी यह एक ग्रह योग की स्थिति बनती है। ऐसे ही यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, सूर्य अष्टम भाव में हो, मंगल और शनि चतुर्थ स्थान में हो, चंद्रमा द्वितीय स्थान में हो, तो भी मातृ त्यक्त जातक का मृत्यु जन्म योग हो जाता है। ऐसी स्थिति में अब जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसके बिना ज्योतिष के महत्वपूर्ण अंश का ज्ञान नहीं हो सकता, ये क्या है? हर व्यक्ति आज भी पारंपरिक काल में भी और आज भी यह जानना चाहता है, हमारा जो बच्चा है उसका वर्ण सुंदर वर्ण हो, स्वरूप सुंदर हो, उसकी आकृति सुंदर हो, सारे अंग सुंदर सुंदर हो। इसका ज्ञान कैसे करेंगे? कैसे आप बताएंगे कि अमुक बच्चा आपका सुंदर होगा, इसका गौर वर्ण होगा अथवा रक्त वर्ण होगा, अथवा इसके स्वरूप, इसके सारे अंग परिपुष्ट होंगे? इसके लिए आचार्य ने जो विधि बताई है लग्न और नवमांश के द्वारा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका अनुपालन यदि आज भी समग्रता से किया जाए तो इसका पूर्ण रूप से फलादेश घटता है। आचार्य देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि लग्न नवांसप्य तुल्य तनु स्याद बीर्ज जुतक ग्रह तुल्य तनुर्वा चंद्र समेत नवांसप वर्ण काद विलग्न विभक्तभ गात्र। इसको देखें, इसकी आप व्याख्या देखें, आचार्य यहाँ पे क्या बता रहे हैं। इसकी व्याख्या बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आचार्य कह रहे हैं क्या कि कौन सा ऐसा ग्रह योग है कि लग्न नवांसप तुल्य तनु स्यात्, लग्नेश और नवमांशेश के अनुसार जातक के शरीर को आप वर्णित कर सकते हैं। बीर्जचितो ग्रह तुल्य तनुर्वा, इसका बलवान स्थिति देखिए, और चंद्र समेत नवांसप वर्ण काद्य विलग्न विभक्त गात्र। ये स्पष्टता इस उदाहरण से दिख सकता है। देखें आप, कर्क लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में गुरु विद्यमान है, सूर्य दशम में है, बुध एकादश में है और शुक्र द्वादश भाव में है, शनि द्वितीय स्थान में है, मंगल चतुर्थ में है और चंद्रमा
पंचम में है, ऐसी स्थिति में आप विचार कर सकते हैं क्या है। ये जो उदाहरण है कर्क लग्न का अथवा मीन लग्न उदित है, चंद्र वृश्चिक राशि तुला राशि के नवमांश में है, इसके अनुसार इसका शरीर जो होगा विशाल होगा। इसके जो फल हैं इस चक्र के नीचे भी दर्शित किए गए हैं कि क्या इसकी स्थिति होगी। लंबा चौड़ा शरीर वाला, मधु के समान पिंगल सदृश केस होगा, अच्छे आँख होंगे, सर्वाधिक बलवान भी होगा, चतुष्पद देह वाला होगा, पीत प्रकृति, तमाम जो ग्रह कारक है उसके अनुसार इसके फल का वैशिष्ट्य यहाँ पे लगेगा। अब ये अंग विभाग में इस प्रकार के अंग कारक कौन ग्रह है मुख्य रूप से उसका विचार करके, और तब हम अगर विचार करें तो इसका अर्थ आसानी से निकल जाता है। आचार्य ने यहाँ पे दृष्काण के आधार पर भी ग्रह स्थितियों को बताया है। आप देखें आचार्य ने यहाँ पे किस प्रकार से इसका वर्णन किया है। कहते हैं कि कंद्रिक क्रस्रोत्र नाश कपोल हनवो वक्त्रम च होरादय ते कंठांसक बाहु पार्श्व हृदय क्रोडानि नाभिस्ततः वस्ति शिश्न गुदे ततश्च वृषण ऊरु ततो जानुनी जंघांघ्रित्युभयत्र वाम मुदितैर दृष्काण बहागस्त्रिधा। इस प्रकार से 3 प्रकार की इसकी व्याख्या आप देखें किस प्रकार से दृष्काण के द्वारा अंग का विभाग किया जा सकता है। इसको आपको बहुत ही आराम से समझना होगा। दृष्काण का प्रथम दृष्काण आप देखें, इसमें अंगों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। शीर्ष का ज्ञान करना है लग्न से, दक्षिण नेत्र द्वितीय भाव से, दक्षिण कान तृतीय भाव से, दक्षिण नाक चतुर्थ भाव से, दक्षिण गाल पंचम भाव से, दक्षिण ठूठी षष्ठ भाव से, और शीर्ष के ठीक 180 अंश के अंतर पे जो सप्तम भाव से मुख, और जो जो अंग दक्षिणांग बताए गए थे वो अंग वामांग क्रम में बाएं, जैसे द्वादश भाव से बायां नेत्र, बायां कान, बायां नाक, बायां गाल और वाम ठुड्डी का विचार कर सकते हैं। दूसरा द्वितीय दृष्काण चक्र आप देखें, दूसरे दृष्काण में हो तो क्या होता है, लग्न कंठ बन जाता है और सप्तम भाव नाभि बन जाती है। इनके बीच अंगों का विभाजन देखें आप, द्वितीय भाव में दक्षिण कंधा, तृतीय भाव में दक्षिण हस्त, चतुर्थ भाव में दक्षिण पार्श्व, पंचम भाव में दक्षिण हृदय और षष्ठ भाव में दक्षिण उदय। ठीक इसके विपरीत वाम भाग, वाम कंधा, वाम हस्त, वाम पार्श्व, वाम हृदय, द्वितीय दृष्काण से आप इसका ज्ञान कर सकते हैं। तृतीय दृष्काण आप देखें चक्र आपके समक्ष है, इसमें वस्थि से लेकर के चरण के बीच में 3 विभाग से मनुष्य के शरीर के अंगों का किया गया। इन तीनों के आधार पे 3 दृष्काण 10-10 अंश की परिकल्पना करके, और यहां बस्ती से लेकर के चरण पर्यंत कैसी स्थिति होगी ये चक्र में बताया गया है। जैसे लिंग का ज्ञान करना है द्वितीय भाव से, दक्षिण वृषण का तृतीय से, दक्षिण जांघ का चतुर्थ से, दक्षिण घुटने का पंचम से, और दक्षिण जंघे का छठवें से, और चरण 7वें से, और ठीक इसके विपरीत स्थान का ज्ञान यहाँ आचार्य ने बताया है। वाम क्रम से गुदा है, वाम वृषण है, वाम जंघ है, वाम घुटना है, वाम जंघा है। इन प्रकार शीर्ष से लेकर के पैर तक मनुष्य के अंगों का परिज्ञान दृष्काण के भी आधार पर ज्ञात किया जा सकता है, और उसमें जो ग्रह विकृत करते हों उनकी शांति, और जो ग्रह पुष्ट करते हैं उनके द्वारा पुष्ट फल का भी ज्ञान किया जा सकता है। अब आप देखें दृष्काण द्वारा जो शरीरों में व्रण हो जाते हैं, घाव आदि मशक हो जाते हैं, जो चिन्ह विविध प्रकार के शरीर में मशक है, तिल है, लक्ष्म है, व्रण है, इसका निरूपण आचार्य कहते हैं। इसको कहते हैं कि कैसे होगा, कैसे इसका ज्ञान करेंगे। यहाँ आचार्य कहते हैं कि तस्मिन् पाप जुते व्रणम शुभजुते दृष्टे च लक्ष्म्यादिशेत स्वर्क्षांसे स्थिर संजुते सुसहजः स्यादन्यथागन्तुकः मंदे स्मद अनिलो अग्निशस्त्र विसजो भौमे बुधे भूर्भुवः सूर्ये कांठ चतुष्पदे च हिमगौ
श्रृंग्यब्जोन्यय शुभम। इस प्रकार से आचार्य यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से इसका ज्ञान हम देखें। आप इसको उदाहरण के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। जन्मांग चक्र में आचार्य क्या कहते हैं, प्रथम यहाँ लग्न मिथुन लग्न मान करके लग्न में शनि की स्थिति बताई गई है। साथ ही प्रथम दृष्काण अंग चक्र को भी दिखाया गया है, आपके समक्ष देखें। शनि लग्न में है वस्थी से, और द्वादश स्थान में गुदा और एकादश द्वितीय स्थान में लिंग आदि का ज्ञान यहाँ आसानी से किया जा सकता है। ये एक उदाहरण है जिसके माध्यम से आप इसका ज्ञान कर सकते हैं। आगे यदि चले हम तो आगे के विषयों को देखते हैं कि दृष्काण के द्वारा फल का ज्ञान की परंपरा क्या है, कैसे फल का ज्ञान करते हैं। आचार्य ने यहाँ पे श्लोक के माध्यम से बताया है क्या कि समनुपतिताजस्मिन् भागे त्रयः सबुधा ग्रहा भवति नियमास्तस्यावाप्तिः शुभेषु शुभेषु वा व्रणक सदृशः षष्ठे देहे तनोर्भसामिते तिलमसकृदृष्टः सौम्यर्युतः ससा लक्ष्मवान। इस प्रकार आचार्य क्या कहते हैं कि इसकी व्याख्या देखें कि दृष्काण के अंग विभाग के द्वारा यदि शुभग्रहों से देखा जाता हो वह दृष्काण का विभाग अंग, तो उस अंग में तिल मासा आदि अवश्य होता है। यदि शुभग्रहों से जूत हो तो लक्ष्म होता है। शरीर के अंगों पे अपेक्षाकृत क्या होते हैं, अधिक रोम हो जाते हैं। लग्न से छठे भाव पापग्रहों के होने पर मेषादि शीर्ष की कल्पना करते हुए उस अंग में भी जो घाव चिन्ह व्रण आदि हैं उनका ज्ञान करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। अब अपने विवेकों का प्रयोग करके भी इन सारी फलादेशों की परंपरा का अनुसरण करना चाहिए। आज के संदर्भ में इन योगों की क्या प्रासंगिकता है, स्वतः आपको संज्ञान लेकर के आज की जो वैज्ञानिक प्रविधि है उसके अनुसार भी इसका अनुसरण करके समाज के हित की रक्षा के लिए, समाज के सदुपदेश के लिए, स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए इसका परिपालन करना चाहिए। ऐसा कार्य कभी न करें जिससे हमारे शास्त्र की मर्यादा कम हो, समाज अस्वस्थ हो, समाज संस्कृति अस्वस्थ हो, सभ्यता अस्वस्थ हो। अतः इन सब के संरक्षण के लिए ऋषियों की जो परिकल्पना थी उसे 100% हमें अनुपालन करते हुए इसका निर्धारण करना चाहिए। मित्रों, अब जो इस पाठ की समग्रता किसी सारांशिका है, क्या पढ़ा हमने 2 दिनों में, क्या विषय है इस पाठ का, इसके अब विषय में आचार्य कहते हैं क्या कि जन्म समय में चंद्रमा लग्न को न देखे, सूर्य अष्टम नवम एकादश और द्वादश भाव में हो, लग्न में शनि या सप्तम में मंगल हो तो क्या हो जानना चाहिए, पिता के परोक्ष में जन्म है, अर्थात पिता जन्म के समय उपस्थित नहीं था। कुछ सर्प बेष्टित नाल बेष्टित योग भी हैं। साथ ही जुड़वा जो बच्चे का जन्म है वो एक ही नाल में बंधे होते हैं, उसका भी योग है। जैसे कह दिया कि सूर्य चतुष्पद राशि में हो और शुभग्रह बलि होकर के द्विस्वभाव राशि में हो तो एक ही नाल में 2 बच्चे बंधे होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो नाल विष्टित जन्म का ज्ञान भी इसमें आसानी से हो जा सकता है। जैसे मेष सिंह वृष लग्न हो और इन लग्न पे शनि या मंगल स्थित हो तो भी जातक के शरीर नाल से बंधा होता है, ऐसा जानना चाहिए। लग्न और चंद्रमा को सूर्य से युक्त बृहस्पति या चंद्रमा हो, पापग्रह के सहित हो चंद्रमा हो और बृहस्पति द्वारा न देखा जाता हो तो भी आप परजात से जन्म की स्थिति को बता सकते हैं। अर्थात यह बच्चा यद्यपि यह आज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इस पक्ष को आप जान सकते हैं। लग्नोदित नवांश से सर्वाधिक बलशाली ग्रह से भी जातक का शरीर निर्धारित होता है, इसका ज्ञान महत्वपूर्ण इसमें बताया गया है कि चंद्रगत नवांश से वर्ण का निर्धारण करना चाहिए। अब जो 3 दृष्काण है 10-10 अंश के प्रत्येक राशि के, इसके प्रभाग को के द्वारा भी दृष्काण में स्थित शनि हो तो ईंट पत्थर के कारण, मंगल हो तो शस्त्र से, बुध हो तो भूमि से, सूर्य हो तो लकड़ी से, चतुष्पद से, चंद्रमा हो तो गुह्यांग से और या जल से घाव व्रण आदि का चिन्ह होता है, ऐसा मानने की परंपरा आचार्य यहाँ पे बताते हैं।
लग्न से छठे भाव में पापग्रहों के होने पर भी शरीर में अवश्य ही व्रण घाव आदि का चिन्ह होता है। अतः ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जिसको आचार्य वराह मिहिर ने बड़ी गंभीरता के साथ बताया। मैं एक इस वीडियो के माध्यम से, दृश्य पदार्थ के माध्यम से सिर्फ मुख्य चीजों को ही आपसे संदर्भित कर रहा हूं, आपको जोड़ रहा हूं, आप में समन्वय स्थापित कर रहा हूं, ताकि इस मुख्य विषयों को जान करके अधिक से अधिक आप इस विषय को पढ़ें और देखें कि हमारे प्राचीन आचार्यों की परिकल्पना कितने उन्नत स्तर की और कितनी वैज्ञानिक थी। आज यहीं विराम लेते हैं। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।